जब थक जाए तो बता दीजिएगा असुरराज, हम स्वयं उठा लेंगे इस पर्वत को। महाराजा बलि, अब देवताओं को प्रयास करने दीजिए। मां, आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। सफल हो। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। सफल रहो। नारायण नारायण। पुत्र देवताओं, अपने बल का अंतिम कण भी झोंक दो। चलो। देवराज, आप सब में अतः शक्ति है, आप इसे हार नहीं मान सकते। प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए। ये गरुड़ हमारा समर्थन कर रहा है या हमारा उपहास कर रहा है? देवताओं, और जोर लगाओ। क्या हुआ देवराज इंद्र? डींगे मारना बहुत सरल है इंद्र, परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्या हुआ इंद्रदेव, चुप क्यों हो? जीभ काट बन गई। वज्रांग अपनी जीवा। नारायण नारायण। ये समय युद्ध करने का नहीं है। देवराज, असुरराज, आप दोनों को आभास भी है, ना तो आपको अमृत मिलेगा और ना ही मां लक्ष्मी इस संसार में वापस लौट कर आ पाएंगे। इसलिए एक दूसरे की असफलता पर प्रसन्न होने की बजाय कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे आप सफल हो जाएं। पर मुनिवर,
और अब कर ही क्या सकते हैं हम? स्पष्ट है कि हम असुरों और देवताओं का बल इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है। क्षमा कीजिए, परंतु आप दोनों के दृष्टिकोण अनुचित है। अब ये दास बताएगा हमें कि क्या उचित है और क्या अनुचित। यहाँ कोई दास नहीं है, सभी धर्म के सेवक हैं। बोलो गरुड़, क्या कहना चाहते हो तुम? प्रभु विष्णु ने देवता और दानवों को एक साथ संधि करने के लिए क्यों कहा था, इसका गुण अर्थ मुझे अब स्पष्ट हो रहा है दीदी माँ। इन दोनों को एक दूसरे की शक्ति बनना है। ये दोनों ही अब तक अलग अलग प्रयास कर रहे थे। यदि ये दोनों एक साथ, एक स्वर में, एक लय में चेष्टा करेंगे तो अवश्य मंदिराचल पर्वत को उठा पाएंगे। पुत्र, तुम्हारा सुझाव बहुत ही उत्तम है। अद्भुत गरुड़, अद्भुत। नारायण नारायण। भले ये गरुड़ सही कह रहा है। ये सुझाव भी वो उपाय है जो इस कार्य को सिद्ध कर सकता है। तैयार हैं असुरराज? आप देख रहे हो भैया, सूरज उगे एक पहर हो गया, ये बुढ़ा अभी तक सो रहा है। हम तो कुटिया के अंदर जा रहे थे, हम वन में कैसे आ गए? ये कैसे संभव है? हम यहाँ कैसे पहुंच गए? भैया, ये अवश्य उस बुढ़े की माया है। माया हो या दृष्टि भ्रम, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे इस महल से बाहर निकाल के रहूंगा। हम बहुत प्रयत्न कर चुके महाराज, ये पर्वत हमसे नहीं हिलेगा।
क्या हुआ? फेंक दिया उस बूढ़े को बाहर? उसे महल से बाहर फेंकना तो दूर की बात है माँ। हम दोनों उस मायावी के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे माँ। देवों और दानवों की सम्मिलित शक्तियां भी इस पर्वत को उठा नहीं सकी। इतना अभिमान, इतनी स्वच्छंदता, जो समुद्र मंथन जैसे शुभ कार्य में सहयोग ना दे, उसका अस्तित्व होने का लाभ ही क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं देवराज? पहले तो आपने मेरे पंख काट दिए थे और अब आप मेरा अस्तित्व ही मिटा देंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे यदि तू हमारे साथ नहीं चला तो। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, इस शुभ कार्य में आपको सहयोग देना चाहता हूँ, परंतु मेरे पंख ना होने के कारण मैं अचल हो गया हूँ। आप ये कार्य स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो इसका दंड आप मुझे देना चाहते हैं? यह तो अनुचित है देवराज। रुक जाइए देवराज। यदि आप क्रोध में आकर पर्वत को ही काट देंगे तो हमें मथनी कहां से मिलेगी? और यदि मथनी नहीं मिलेगी तो समुद्र मंथन कैसे होगा? कृपया शांत हो जाइए और इन्हें उठाने का कोई और उपाय सोचिए। हाँ पुत्र, क्रोध से ये समस्या नहीं सुलझेगी। यदि तुमने वज्र का प्रहार किया तो आघात मंदराचल पर्वत पर नहीं बल्कि समुद्र मंथन की संभावना पर होगा। इसीलिए धैर्य का परिचय दो पुत्र। यदि देवता और असुर दोनों मिलकर भी इस पर्वत को उठा नहीं पा रहे तो कैसे उठेगा ये पर्वत? तुमल, हाँ तू क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? कम से कम हम उस बुड्ढे के पास पहुंचने में सफल तो हुए थे। अब हमें ही कोई मार्ग खोजना होगा इन्हें उस बुड्ढे से छुटकारा दिलाने का, ताकि माँ हमसे फिर से प्रसन्न हो जाए। हाँ, वैसे भी हम जब से गरुड़ के साथ गए हैं ना, माँ हमसे रुष्ट रहती है। इस अवसर का लाभ उठाना होगा हमें। अब देखो प्रभु, कालिया और तक्षक के असफल होने का कारण मैं समझ सकता हूँ। उनके हृदय में एक वृद्ध के प्रति दुर्भावना है, उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं वो। परंतु देव और दानव क्यों असफल हो रहे हैं? वे दोनों तो मिलकर धर्म का ही कार्य कर रहे हैं। देव और दानव दोनों अपने अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं और मंदराचल के बल को समझ ही नहीं पा रहे। जो उनकी दृष्टि के सामने दोनों में अहंकार अपने चरम पर है, और यही अहंकार मंदराचल पर इनकी विजय के मार्ग में पर्वत बनकर खड़ा हो गया। जब तक देवों और दानवों को यह तथ्य समझ नहीं आ जाता, तब तक मंदराचल अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिल पाएगा। तो प्रभु, इनको यह तथ्य समझाएगा कौन? आप सब ऐसे हार नहीं मान सकते। यदि आपने आशा त्याग दी तो मथनी नहीं मिलेगी, और यदि मथनी नहीं मिली तो मंथन नहीं होगा, और यदि मंथन नहीं हुआ तो प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी सदैव सदैव के लिए विरह की अग्नि में जलते रहेंगे। वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। देवराज, मैं आपसे विनती करता हूं, कोई ना कोई उपाय निकालिए जिससे कार्य संभव हो पाए। महाराज बलि, आप में केवल बल ही नहीं बल्कि मायावी शक्ति भी है।
कोई मार्ग निकालिए, मैं आपसे विनती करता हूं महाराज बलि। महर्षि आप तो गुरु हैं, यदि आप मार्गदर्शन करेंगे तो इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। पुत्र, यदि कोई समाधान होता तो अब तक पता चल चुका होता। वैसे भी तू क्यों इतना चिंतित हो रहा है? मथनी लाने का दायित्व तुझे नहीं मिला है, हम असुरों को और देवता को सौंपा गया है विष्णु द्वारा। हाँ देवी माँ, आप सही कह रही हैं। यह दायित्व तो मेरे बड़े भाइयों को सौंपा गया था, परंतु इस पूरी प्रक्रिया की एक छोटी सी कड़ी मैं भी तो हूं। हो सकता है मेरा दायित्व यही है कि मैं अपने बड़े भाइयों को प्रेरणा दूं। मुख से प्रेरणा देना सरल है पक्षी, स्वयं चेष्टा करके देखोगे तो पता चलेगा। इस पर्वत को हिलाना संभव है या नहीं? तुझ में तो एक सहस्त्र इंद्र का बल है ना, तू क्यों नहीं प्रयास करता? जा प्रयास कर। ये आप कैसी बात कर रही हैं विमाता दीदी? जो कार्य हम सब मिलकर नहीं कर पाए वो उसे अकेला कैसे कर पाएगा? देख रहा है तू? दुस्साहसी है बुड्ढा, पूजा के स्थान पर अपने पांव करके सो रहा है। भगवान श्री नारायण का इतना घोर अपमान। तू अभी जा और उसके दोनों पांव खींचकर इसे अभी उठा दे। नहीं, मेरा जाना उचित नहीं होगा। मैं काम करता हूँ, मैं दृष्टि रखता हूँ। तू जा और इसकी दृष्टता का दंड दे इसे। जा विजय भाव। मैं जाना तो चाहता हूँ, यदि मेरा हाल भी काली और तक्षक भैया जैसा हुआ तो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू जा। सच पूछो तो मैं भी यही बात सोचकर भयभीत हूँ। एक कार्य करते तब तो दोनों एक साथ चलते हैं। चल। बुढ़े, नारायण का अपमान करते तनिक भी संकोच नहीं होता? उनकी दिशा से पांव हटाओ अपने अभी। नहीं, ये कार्य मेरे लिए असंभव है। क्यों, भयभीत हो गया? हाँ? बात भय की नहीं है, परंतु सत्य से मुंह भी तो नहीं मोड़ा जा सकता। मेरी समस्त शक्ति मिलकर भी इस विशाल पर्वत के एक कण को हिला नहीं सकती। यदि मुझ में सामर्थ्य होता तो मैं प्रयास अवश्य करता, परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि इनकी शक्ति को चुनौती दे सकूं। फिर भी यदि सब कह रहे हैं तो एक बार प्रयास तो करो। क्या पता प्रभु ने तुम्हें इसलिए भेजा हो। और वैसे भी तुम्हें ना शक्ति का अभिमान है और ना ही बल प्रदर्शन की इच्छा, और ना ही तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए। पर भूल से भी यदि सफल हो गए प्रभु और मां को मिलाने में सहायक बनकर, तो तुम इस संसार को पा जाओगे।